स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हम वीडियो लेके। कल वीडियो नहीं ला पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज फिर हम वीडियो लेके आ गए हैं। और 1.3 का जो आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले 5th to 8th क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम आज सॉल्व करवाने वाले। और कॉन्सेप्ट के साथ 1.3 में जो यूज होना था वो सारा का सारा हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। आज हम 4th नंबर क्वेश्चन से आपको कराएंगे और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और लगातार हमारी ऐसी वीडियो ही चलती रहेगी। आज आप सबको पता ही होगा कि 5th और 8th MP बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है। जिन भी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है और जिन बच्चों का बिगड़ भी गया है तो उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सबको बहुत बहुत बधाई। जिनका बिगड़ा है वो फिर से मेहनत करे, और जिनका अच्छा आया उनको भी बहुत बहुत बधाई, है ना। तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। रिजल्ट तो अपनी जगह रहता है, बस आपने पढ़ा कितना वो मायने रखता है ना। आपका नॉलेज क्या है वो मायने रखता है, ठीक। बाकी तो आप फिर से पढ़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अपने वीडियो। देखिए लिखा क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये सेट्स दिए हुए हैं 4, इनके हमको सबसेट्स लिखने क्या क्या हो सकते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी सेट का एक सबसेट आपका 5 जरूर होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी सेट है तो एक सबसेट उसका 5 जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि इसकी हम बात करते हैं तो सबसेट आपको पता ही है कि उसके सारे एलिमेंट्स होते हैं सबसेट। तो फर्स्ट वाले का लिखेंगे, फर्स्ट वाले का सबसेट क्या होगा, द सबसेट ऑफ ए इज, फर्स्ट आपका 5 होगा, ये सबको पता है। एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका, एंड लगा देते हैं, जब 2 होते हैं तो हम एंड का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा यही का यही हो जाएगा, ये इसके सबसेट हो जाएंगे। बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आप इसका देखेंगे, इसके कितने सबसेट होंगे। पहला तो आपका 5 होगा, लिखेंगे, सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आसानी से समझ पाएंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान बस दीजिएगा बस। सबसेट ऑफ ए बी क्या क्या हो जाएंगे इसके, सिंपली आप देखिएगा। फर्स्ट तो हमारा 5 हो जाएगा, सबको पता है, ठीक। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। थर्ड आपका बी हो जाएगा। और फोर्थ आपका ए एंड बी इटसेल्फ। 2 तो आपके सबसेट वही होते हैं, एक 5 होता है और खुद वो सेट 2 ये हो जाते हैं, और इंटरनली जो होते हैं जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ये सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं, यदि थर्ड में क्या है, 3 एलिमेंट्स है, इसका क्या बनेगा, तो लिखेंगे द सबसेट ऑफ 1 2 3, ठीक। ये इसका क्या होगा आपका, ये तो इसका क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा 5, सेकंड क्या होगा आपका, एक एक एलिमेंट काउंट करते हैं, 1 2, देखिएगा ब्रैकेट के लिए, है ना, थोड़ा सा 3 3 ये हो गए। अब हम 1 और 2 हमारा एक बन जाएगा, फिर बन जाएगा 2 और 3 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 1 और 3 बन जाएगा, और इटसेल्फ 1 2 3। क्लियर, सभी को समझ में आ गया वो उम्मीद करते हैं। अभी नेक्स्ट, अब आपको पता ही है कि कोई भी सेट हो उसका आपका एक 5 सबसेट होता ही है। मतलब ये खुद में एक सेट है, इसी को सबसेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सबसेट, द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5, ये होगा इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना और आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आप सेट्स को, किसी भी सेट का आप सबसेट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अभी ये बात कर लें थोड़े से कॉमन, तो आप समझेंगे यदि ए का कितना सबसेट बना, 1 का 2 बना, 2 के कितने सबसेट्स आए हैं, 1 2 3 4। मतलब कहना चाहिए उसका पावर, समझ में आया कि नहीं। 3 का 1 2 3, अब 3 तो हैं, लेकिन एक इसका पावर हुआ आपका 2 की पावर, ठीक है। और इसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। समझ में आया, जितने सेट हो 2 हमारा एक फार्मूला होगा, उसके ऊपर जो भी होगा उतने हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये तो हमारा खुद एक वो होता है, इसलिए हमारा 1 हुआ। इसमें कोई कहना चाहिए एक 0 है इसका, ठीक है, एलिमेंट से जो है ये होता है इसका। तो 2 की पावर 8 मतलब क्या आ जाएगा, 8। तो देखिए 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हुए आपके। ये होता है इसका फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला हमने समझाने का प्रयास किया। मतलब इसका जो फार्मूला होता है 2 की पावर n, है ना, सबसेट ऑफ एनी सेट। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कितने सेट बनेंगे,
सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। n की वैल्यू आपका जितने एलिमेंट्स हो वो होता है। बहुत आसान प्रश्न था, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको 5वां नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। बताएं किस तरीके से आप कम से कम समय में प्रश्न को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 5th नंबर प्रश्न, और इतना आसान प्रश्न कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं बहुत ही आसान टर्म कि कैसे आप इंटरवल लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हमने पूरा डिटेल से आपको बताया, कब किस तरह का आप इंटरवल लगाते हैं। तो आप यदि बेसिकली इधर समझ लीजिए, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था क्या कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, लेकिन फिर से बता देते हैं। तो सिंपल है, यदि इस टाइप का साइन है तो आपका ये ब्रैकेट लगेगा, यदि सिंपल ये है तो हमारा ये लगेगा, और जिधर जो है वो लगाना। सिंपल, समझ आया? ये आपको ध्यान रखना बस। अब हम बना रहने देते हैं, ठीक है। ये अब आप खुद ही इस पे कर पाएंगे। देखिए है क्या, इसको लिखना आंसर, ठीक। क्या लिखना है, लिखा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल के जैसे लिखना है, ठीक है। तो अभी देखिए इधर पे क्या है, x to x बिलोंग्स टू r -4 स्मॉलर देन x और स्मॉलर इक्वल 6, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे सॉल्व करके, सेम वही लिखना हमको, x to x बिलोंग्स टू r, पहले तो वही लिख देना है, लिखने का तरीका भी आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका क्या बनेगा इंटरवल, आप देखिए इधर कौन सा साइन लगा हुआ है, ये हम लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि वो उसी तरह बन जाएगा, सेम है ना। तो कौन सा बना हुआ है, ये वाला, मतलब आपको कौन सा साइन लगेगा, ये पहले ये -4, और इधर कौन सा लगा हो, ये, तो हम लिखेंगे 6 और ये साइन। समझ आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी तरीके से हमने बता दिया। अभी भी नहीं समझ आया तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसको भी हम सेम पहले कॉपी कर देंगे। नंबर यदि आपको कटने से बचाना है तो सेम आपको जैसा हम बता रहे हैं वैसा आपको लिखना होगा, -12 x -10, क्लियर। अब इसमें देखिए दोनों ही क्या है, सिंपल, मतलब आपको ये वाला ध्यान रखना है। तो कौन सा लगेगा, -12 एंड -10, सॉरी ये साइन तो है ही नहीं कहीं पे, है ना, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट इसको कॉपी करेंगे पहले तो हम, क्लियर। इसका क्या बनेगा आपका, ये देखिए एक जगह ये साइन है, दूसरी जगह ये, तो मतलब क्या बनेगा इसका, एक इधर आपका बनेगा बिग ब्रैकेट बनेगा जो, और 0 टू कहाँ तक जा रहा है, 7 तक, और इधर कौन सा है आपका साइन, ये वाला, मतलब आपका स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ये बनेगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, x to x बिलोंग्स टू r 3x4। अब देखिए क्या आपको दिख रहा है कि दोनों में सेम साइन है, ये देखिए, मतलब इसमें इसकी में हम कौन सा ब्रैकेट लगा, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, तो ऐसे आएगा हमारा, फिर 3 लिखा जाएगा और 4 लिखा जाएगा। इतना आसान प्रश्न था, आप सोचते भी नहीं रहे होंगे इतना इजी प्रश्न होगा। इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते थे, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब हम बताने वाले हैं आपको 6th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप कहीं भी मिस करेंगे तो वहीं आपको नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसा हमने अभी 5th नंबर किया उसका जस्ट अपोजिट कहना चाहिए। हमने अभी क्या किया था, सेट विल्डर फॉर्म से किस पे कन्वर्ट किया था, हमने सेट विल्डर फॉर्म से इंटरवल में कन्वर्ट किया था। किससे, सेट विल्डर फॉर्म से इंटरवल में कन्वर्ट किया था, है ना। और इसको हमको जस्ट रिवर्स करना है बस, और कुछ नहीं। तो आप समझेंगे करना कैसे है। हम उठाते राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट विल्डर फॉर्म, बताएंगे कैसे आप करेंगे। आपको पता ही है, जब ये साइन रहता है इसका मतलब क्या है आपका अपोजिट, जस्ट ये, है ना। और जब बिग ब्रैकेट रहता है तो आपको ये साइन लगा, क्या। आप देखिए इसमें कौन कौन से साइन है, ये और ये। पहले तो हम सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3 0 इज इक्वल टू x to x बिलोंग्स टू r, क्लियर। अभी देखिए कौन सा साइन है, दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट, मतलब यही दोनों साइड साइन में आएगा। तो नंबर फर्स्ट क्या है, -3x और 0, ये बनेगा आपका। बहुत आसान प्रश्न है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अभी अगला, इसमें कौन सा है, दोनों में बिग है, मतलब 6 और 12 का क्या बनेगा आप, सॉरी ये ब्रैकेट ही मेन चीज़ है इसमें, है ना, इनका बहुत ध्यान रखिएगा। क्या बनेगा, x to x बिलोंग्स टू r, बिग ब्रैकेट है मतलब कौन से साइन, ये नीचे वाला साइन लगेगा, तो लगेगा क्या, 6x ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल, है ना, और ये 12।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक स्मॉल है दूसरा ग्रेटर है, x2x बिलोंग्स टू r। अब देखिए एक साइड स्मॉल एक साइड, मतलब एक ऊपर वाला लगेगा एक नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे 6 के लिए क्या लगाएंगे, पहले 6 के लिए सिंगल, फिर x और इसके लिए ये वाला साइन। अच्छी उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाए, ठीक है। इसमें देखिए एक साइड बिग ब्रैकेट है एक साइड स्मॉल, मतलब दोनों ही लगेंगे, बट कहाँ कैसे लगेंगे ये ध्यान देने वाली बात है। x2x बिलोंग्स टू r। अब देखिए ये पहले है बिग ब्रैकेट, मतलब पहले हमारा ये वाला साइन आएगा, क्लियर। तो लिखेंगे क्या हम, -23 स्मॉलर इक्वल x सिंपल ये 5। ये हाँ आपके आंसर्स बनेंगे। बहुत इजी प्रश्न था कहना चाहिए, तो इतना कम समय में हो जाता है कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बताने वाले हैं आपको अगला प्रश्न, जो कि 7वां नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न, उसको हम पूरा प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। अब 2 ही प्रश्न हमारे बचे हुए, 7 और 8 नंबर, उसके बाद आज का वीडियो हम खत्म करेंगे और अगली बार से कोशिश करेंगे कि आपको एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज मिले। इस बार थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण हमने 2 पार्ट में कर दी, बट अब की बार से हम कोशिश करेंगे कितने भी क्वेश्चन हो आपको एक पार्ट में वीडियो मिले, और एक कॉन्सेप्ट की और एक आपकी एक्सरसाइज की। हम बताने वाले हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर सॉरी। स्टूडेंट्स हम आ गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन लेकर। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है और आप आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि हमने आपको याद होगा कि एक पिछली वीडियो में जो हमारी कहना चाहिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसमें हमने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। यूनिवर्सल मतलब जिसमें सब कुछ समा जाए वैसा। तो हम उसी तरह से आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच फॉर द फॉलोइंग, मतलब इनके लिए हम कौन सी यूनिवर्सल सेट दे सकते हैं जिसमें कि ये सब उसमें अंदर आ जाए। तो हम इसके लिए लेते हैं, तो देखिए क्या है ये हमारा, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो राइट ट्रायंगल सभी को पता है कि राइट ट्रायंगल से होगा, तो ये क्या क्या हम इसको देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर इसका, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल, इसके बाद क्या, यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल, the set of triangles or the set of पॉलीगॉन्स। देखिए इसमें आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये ट्रायंगल्स का टाइप है। ट्रायंगल्स के एंगल जो बेसिस एंगल बेसिस ट्रायंगल होते हैं उसका एक टाइप है, मतलब यदि हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं उसमें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। और एक पॉलीगॉन में भी अपने जितने भी साइड होते हैं पॉलीगॉन में 2 और मोर साइड्स होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा यदि हैं तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह है, क्या बोला था, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों चीज़ें आइसोसेलेस मतलब इसमें क्या होता है, ये राइट एंगल बेस में, तो ये साइड बेस में, तो इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है। 2 साइड्स तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि पहली चीज़ तो आपको ट्रायंगल ही हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपको पॉलीगॉन भी होगा, ये जो हम 2 बता चुके, तीसरी चीज़ क्या होगा, 2 डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड्स इसकी क्या है, सेम है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसको इरेज कर देंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट कैन बी द set of triangles or the set of polygons or the set of 2-dimensional figure।
ये सारे इसके हो जाएंगे, है ना। इसमें 3 हो जाएंगे आइसोसेलेस में। इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। तो बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आपने समझा होगा, आसानी से इसके प्रश्न आप कर सकते हैं। अब हम कराने वाले हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, 8th नंबर क्वेश्चन। पूरा हम डिटेल से समझाएंगे आपको, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि जहाँ पर भी आप स्किप करेंगे वहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा प्रश्न में। देखिए है क्या प्रश्न में, 8th नंबर प्रश्न है। गिवन द सेट्स, 3 सेट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, 3 सेट्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट्स एज फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। बोल रहा है ये तीनों सेट ऐसा कौन सा इन चारों में से सेट हो गए, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा, इनमें से कौन सा, वो बताना। बहुत आसान प्रश्न है। यदि हम इन तीनों को हम किसी एक में ही फुलफिल कर देते हैं तो सीधा हमारा, यदि ये तीनों जो है सबसेट हो जाएं किसी एक सेट के, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यदि फर्स्ट पे ही उठाते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ, 0 1, 0 से कहाँ तक 6 तक है। अब देखिए ये हम देख लेते हैं। अब देखिए ए में कौन कौन से 1 3 5, तो क्या ये ए सबसेट हो सकता है इसका, 1 3 एंड 5, बिल्कुल हो सकता है। मतलब लिखेंगे इट कैन सी दैट, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, ए सबसेट किसका हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ए हमारा क्लियर है। दूसरा क्या होगा हमारा 2 4 6, क्या 2 4 6 इसमें है, क्या 2 4 6 बिल्कुल है। मतलब बी भी आपका सबसेट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। नेक्स्ट अब सी का देखते हैं, क्या सी हो सकता है क्या। देखिए सी में कौन कौन से हैं, 0 2 4 6 8, 0 तो है इसमें बिल्कुल, 2 है, 4 है, 6 8 नहीं हमारा, मतलब सी हमारा नहीं होगा इसका सबसेट, है ना। 0 नॉट सबसेट का ये है साइन। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इसमें 8 नहीं है। लिख भी सकते हैं रीजन, बिकॉज 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, कहना चाहिए दिस सेट। पूरा सेट का वो लिख सकते हैं ना, लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं भी लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेट लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 कैन नॉट द यूनिवर्सल सेट फॉर द ए बी एंड सी। ये हमको लिखना है और सिंपल हमको समझ में। इसी तरह से बाकियों का भी करेंगे। तो इसका फाई का देखेंगे, इसमें तो एक ही सेट है, मतलब ब्लैंक है एक तरह से। इसको क्या कहेंगे हम, कि इसमें कोई भी सेट्स नहीं होंगे। लिख देंगे सीधे ए नॉट सबसेट फाई, बी नॉट सबसेट फाई, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो हम देखना ही नहीं हमको उसको। सी ऑल्सो नॉट एलिमेंट, लिख देंगे देयरफॉर phi cannot be the universal set for the A B एंड सी सेट के लिए। क्लियर, समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसी तरह थर्ड और फोर्थ भी प्रूव करेंगे। तो देखिए थर्ड देख लेते हैं, क्या लिखा है, 0 से 10 तक है। आप देखिए 1 3 5 बिल्कुल इसमें आएगा ही, 1 3 एंड 5, मतलब ए आपका सबसेट होगा, सॉल्व लिख के, है ना। ए आपका सबसेट हो जाएगा, इसका लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर। उसके बाद हम बी का देखेंगे, क्या बी में होगा, बी में भी 2 4 6 है, मतलब इसी के अंदर ही है। तो इसमें भी हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर, समझ आया। अब सी का देख लेते हैं, क्या सी भी होगा क्या, 0 2 4 6, तो 0 2 4 6 एंड 8 बिल्कुल है, मतलब यही आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। सिंपल, समझ में आ ही गया होगा आपको,
हमने पूरा अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, कहीं भी आपको डाउट ना रह जाए। तो लिखेंगे देयरफॉर द सेट the set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 be the universal set of A B and C set। ये हो गया इसका। अभी लास्ट भी चेक कर लेते हैं, क्या ये भी होगा क्या सीधा। तो इसमें फर्स्ट ही हमारा कि ए में ए तो क्या होगा हमारा 1 3 5, मतलब ए तो हमारा ए का सबसेट तो होगा इसका। क्लियर। बी 2 4 6 2 4 6 बिल्कुल है, थोड़ा सा ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट सी देख लेते हैं। 0 2 4 6 8, इसमें 0 तो है ही नहीं, मतलब ये नहीं है हमारा। ये भी हमारा इस तरह से यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो वही लैंग्वेज लिख लेंगे, देयरफॉर द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 cannot be the universal set of cannot be the universal set of A B and C। ये हो जाएगा हमारा। इतना आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपको समझने की देर थी। यदि आपने एक समझ लिया होगा तो ये चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, है ना। आसानी से समझ में आएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत कक्षा 5 और 8 का जिनका रिजल्ट है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे अच्छी और मेहनत करिए आप और अच्छा रिजल्ट लाइए। जिनका भी बिगड़ गया उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर से अगले साल मेहनत करिए और बढ़िया से रिजल्ट लाइए। यही शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।